हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, इसका हमारा जो चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 हीट। आज हम इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर लेकर आ गए हैं आपके सामने। मतलब आज हमारा फाइनली ये जो चैप्टर चल रहा है हीट, वो खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा 5th लेक्चर है, 5वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जस्ट आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। तो जस्ट हमने आपको बताया था दोस्तों क्या होता है हीट, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने देखा था कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, एंड स्पेसिफिक हीट का हमने कैपेसिटी भी बताया था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके ऊपर आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम लोग ऐसे कौन सा मेथड्स है जिससे हम लोग स्पेसिफिक हीट को मेजर कर सकते हैं, वो आपको आज पढ़ाना है। एंड इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल भी आज आपको सॉल्व कराऊंगा। एंड फिर हम लोग आज का इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे एंड फाइनली फिर हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल नॉलेज वाला वीडियो जो है ये होने वाला है। तो सबसे पहले हेडिंग जो है हमारा, जो कि हम लोग कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो हमने पढ़ा था प्रीवियस डे में, प्रीवियस लेक्चर में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं ये हम लोग को पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जनरली देयर आर टू मेथड्स। अगर बात करें, एक होता है आपका मिक्सिंग मेथड, ठीक है। मेथड तो कुछ है नहीं, नॉर्मली इसको एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में इंक्लूड किया नहीं है, एक्सप्लेनेशन की क्या है, बस आपको यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल एक तरीके से कैलकुलेशन या फिर डेरिवेशन टाइप ऑफ व्यू देखना है, जिससे आपका एक फॉर्मूला बनेगा। एंड वो फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा कुछ नहीं, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मिक्सिंग मेथड हो गया। एंड सेकंड चीज कैलोरी मीटर, ये आपको सुना होगा आपने कैलोरी मेथड। तो कैलोरी मीटर जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर करता है। तो क्या होता है नॉर्मली, इसमें बात करो हम लोग, तो मिक्सिंग मेथड या फिर कैलोरी मेथड में एक चीज हमें पता है कि कोई भी चीज स्पेसिफिक हीट जो होता है मेजरली हम लोग उसको मेजर करते हैं एक मेथड से, मिक्सिंग मेथड से या फिर कैलोरी मीटर से। ओके, अब यही चीज हम लोग यहां पे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे कैलोरी मीटर जो है अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे, तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है अगर उसको हम लोग कैलोरी मीटर में डालते हैं, ठीक है ना, कैलोरी मीटर हम लोग पानी के साथ यूज कर रहे हैं, तो यहां पे हॉट ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं, तो वो हमें क्या बताएगा, हीट एक्सचेंज करके बताएगा। यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट का हीट ट्रांसफर होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट का हीट गेन होगा। वी नो दैट, हमने पढ़ा भी था हीट एक्सचेंज में कि अपना गर्म जो चीज होता है वो हीट को लॉस करता है और ठंडा चीज हीट को गेन करता है। तो सेम इसी प्रकार यहां पे कंसेप्ट होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी हीट लॉस्ट होगा, ठीक है ना, हीट लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है दोस्तों उसका अगर जो भी हीट लॉस्ट हो रहा है तो वो कितना होगा, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। जो भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं कि अगर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका हीट जो लॉस हो रहा है वो कितना रहेगा यहां पे, कि जितना हीट गेन हुआ, हीट लॉस्ट कितना हो सकता है, कितना हीट नुकसान होगा, जितना हीट गेन किया रहेगा सामने वाले ने, तो हीट गेन बाय कैलोरी मीटर, ठीक है ना। जो भी कैलोरी मीटर है कितना हीट गेन करेगा उतना ही हीट क्या हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट का लॉस हुआ रहेगा। तो हीट गेन बाय कैलोरी मीटर ये हो गया। एंड साथ ही में हीट गेन जो भी पानी के साथ हो रहा है, तो एक तो हीट गेन बाय कैलोरी मीटर था, लेकिन एक हीट कौन गेन करेगा, जो पानी रहेगा उसके अंदर। कैलोरी मीटर के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, पानी को। तो हीट गेन कैलोरी मीटर ने कितना गेन किया और हीट गेन पानी ने कितना किया, वाटर ने कितना किया, ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा टोटल हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट ने कितना हीट लॉस किया वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग अगर एक बात करने की कोशिश करें कि जो भी हीट लॉस्ट हो रहा है सॉलिड ऑब्जेक्ट का, उसको अगर मैं क्यू मानूं यहां पे, तो हीट गेन जो भी रहेगा या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो भी मास रहेगा, तो यहाँ पे मास हम लोग कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला हमने देखा ही था, दैट इज mc डेल्टा टी, ये हमने फॉर्मूला भी देखा था, जिससे हम लोग ये c स्पेसिफिक कैपेसिटी था और डेल्टा टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर था, m मेरा मास था। तो उसके हिसाब से हम लोग डिराइव कर सकते हैं ये चीज, ठीक है ना। एंड टेम्परेचर डी क्या रहेगा, जो भी चेंज टेम्परेचर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। वही हम लोग बात करें कि जो भी वाटर था उसका हीट कितना गेन हुआ वो हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज हीट गेन बाय वाटर। तो पानी ने कितना हीट गेन किया वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हीट गेन बाय वाटर, जिसको हम लोग Q1 मानते हैं। यानी कि Q1 जो रहेगा मेरा वो क्या रहेगा, हीट गेन बाय वाटर। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हीट गेन बाय वाटर जो रहेगा, जो भी रहेगा मास, पानी का जो भी मास रहेगा, मास ऑफ वाटर जो भी रहेगा, उसको मैं प्लस अगर करता हूं, किससे प्लस करता हूं, सॉरी मल्टीप्लाई करता हूं मेरा स्पेसिफिक हीट से, यानी कि क्या है, स्पेसिफिक हीट C से, और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं मेरा जो भी टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है मेरा, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि जो डेल्टा टी है उससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो अगेन मेरा यही चीज बनेगा कि Q1 जो रहेगा आपका वो क्या बन रहा है, Q1 इज इक्वल टू m ऑफ वाटर, यानी कि mw मल्टीप्लाई बाय c ऑफ w मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा Q1 के लिए। यानी कि अगर मेरा वाटर के लिए मुझे हीट गेन कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूला तो ये है ना। लेकिन अगर वाटर के लिए ले रहा हूं मैं, गेन के लिए ले रहा हूं, तो उसको Q1 मान रहे हैं, और मास ऑफ वाटर mw ले लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर c ले लिया और डेल्टा टी ले लिया। वैसे अगर मुझे हीट यहां पे कैलोरी मीटर का निकालना है, यानी कि हीट गेन कैलोरी मीटर का कितना हुआ वो मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, हीट गेन बाय कैलोरी मीटर।
देखो ध्यान से, आपको हर चीज समझ में आएगा। हीट गेन बाय कैलोरीमीटर को मैं मान लेता हूं Q2, तो Q2 के लिए भी क्या ले लूंगा, यहां पे सेम वही चीज हो जाएगा कि मास ऑफ कैलोरीमीटर जो भी रहेगा, यानी कि मास ऑफ C मतलब कैलोरीमीटर, तो Q2 मेरा हीट गेन है कैलोरीमीटर का, मास ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, जो भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में वो। तो यानी कि मेरा दो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, Q1 इज इक्वल टू MWCW डेल्टा टी और Q2 इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जिसके हिसाब से हम लोग हीट गेन वाटर में कितना हो रहा है और हीट गेन कैलोरीमीटर में कितना हो रहा है, ये दोनों चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे फॉर्मूले के हेल्प से। एंड टोटल हीट लॉस जो भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि अगर ये हीट गेन जो हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट का था वो क्या था, कैलोरीमीटर का हीट गेन कितना हो रहा है वो, और साथ में हीट गेन पानी का कितना हो रहा है वो, ये दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, टोटल हीट लॉस मिल जाएगा। यानी कि जो टोटल हीट लॉस जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करके, ये दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि आपका हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये क्या है, Q1 है और दूसरा क्या है, Q2 है। तो Q1 और Q2 को जब आपस में जब जोड़ दूंगा, साथ में प्लस कर देंगे हम लोग Q1 और Q2 को, तो हमें टोटली क्या मिल जाता है, हीट लॉस्ट मिल जाता है। यानी कि टोटल हीट लॉस्ट ऑब्जेक्ट में, सॉलिड ऑब्जेक्ट में कितना हो रहा है उसको निकाला। कैसे निकाला हमने, हीट गेन बाय वाटर Q1 से निकाला, उसको प्लस कर दिया हीट गेन बाय कैलोरीमीटर Q2 को, तो हमारा जो वैल्यू रहेगा वो हमें मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। अब छोटा सा एक न्यूमेरिकल है वो करा देता हूं, फिर हमारा जो चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये आपको पढ़ के रखना है दोस्तों। ये जो मैंने जितना भी आज ये चीज लिखा है आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगर आपको कोई पूछता है कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मेजरमेंट कैसे निकालोगे, तो आप यही सेम चीज लिख दोगे, एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज आपको समझ में आ गया, पूरी उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ, जो कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। टॉपिक नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल ही है, एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको मैं आज करा देता हूं आप लोग के लिए, एंड फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा आज का लेक्चर भी स्टॉप कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो हो गया ये, इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल, फिर फटाफट से हम लोग आज का लेक्चर भी स्टॉप कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या एग्जांपल है यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई आपको पूछता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो आपके मन में यही आता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 यूनिट मास। उतना हम लोग का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, वो हमको पता है। तो लेकिन आपको कोई अगर वही सेम क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे 5 किलो पानी है हमारे पास, ठीक है ना, 5 kg क्या है दोस्तों, वाटर है, तो 5 kg वाटर का मुझे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है कितने से कितना तक, 20 डिग्री से लेके, मेरा 20 डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों, और उसको 20 डिग्री से मुझे कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो कितना अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हीट एनर्जी कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी वो हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो अगेन वी नो द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पता है हम लोग को दोस्तों, हमने कल के दिन ही पढ़ा था। वी नो द फॉर्मूला दैट जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो होता है हमारा Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। करेक्ट है, तो Q हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकालना है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें पता होना चाहिए, जो कि होता है नॉर्मली दिया होता है आपको कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ना पानी का, वो अगर हम बात करें तो उसको हम लोग 1 मानते हैं, यानी कि 1 ग्राम पर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग को यहाँ पे कहीं पे लिखना होगा कि जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है पानी का, CW अगर मान लिया जाए, तो वो कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको कोई पानी का पूछेगा, कभी कभी गिवन में दिया रहता है, लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको ये याद रहेगा ना, कैलोरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो आपको याद रखना है 1 होता है। तो हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं, Q हमें निकालना है, हीट एनर्जी जो है वो मुझे निकालना है, यानी कि Q मुझे निकालना है, M कितना है, मास कितना दिया है, 5 किलो दिया हुआ है, 5 किलो डाल दिया 5। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय C कितना है दोस्तों 1 है, डाल दिया, और डेल्टा T कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे डेल्टा T मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है 20 से लेके 100, यानी कि 100 में से आपको माइनस कर देना है 20 को, तो आपको माइनस करके जितना मिलेगा वो मिल जाएगा Q। तो Q इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 20 इज 80। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 80 इज 400। तो Q आ गया आपका 400, यानी कि जो भी आपका हीट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 400 किलो कैलोरी आ रहा है आपका आंसर। क्लियर है? तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत है 20 डिग्री से 100 डिग्री करने के लिए। अगर आपका 5 किलो कोई पानी रखा हुआ है, वो 20 डिग्री पे है और उसको मुझे 100 डिग्री बनाना है, यानी कि कितना हीट की जरूरत है उसको, 400 किलो कैलोरी की हीट की जरूरत है, तब जाके वो जो पानी है 5 किलो वाला वो कन्वर्ट हो जाएगा 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछेंगे और आप इजीली चुटकी बजाते इसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट जो है दोस्तों क्लियर हो गया होगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही था हमारे इस लेक्चर में, एंड हमारा जो चैप्टर है दोस्तों फाइनली खत्म होता है आज के दिन। यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूं कि जो चैप्टर नंबर 5 हीट है इज कंप्लीटेड, जिसमें हमने बहुत सारे जो भी कंसेप्ट है वो पढ़ लिए, छोटा सा एग्जांपल था वो भी आपको करा दिया। तो उम्मीद करता हूं हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो
हमारा आज का लेक्चर बस इतना ही। अगले लेक्चर जब भी हम लोग लेकर आएंगे साइंस का, जब भी नया लेक्चर आएगा तो उसमें आपके लिए एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। होपफुली पार्ट 2 की तरफ जाएंगे जिसमें हम लोग और कुछ नया टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे और काफी मजा भी आएगा आप लोग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही, चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो, ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा दोस्तों, समझ आया कि नहीं समझ आया? प्लीज हमें अपनी राय और सजेशन कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए वीडियोस बनाने में, तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।